नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, करियर, फाइनेंस, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि सितंबर के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और जब नियर फ्यूचर को आप पहले से ही जान लें तो अपनी प्लानिंग को बहुत अच्छे से सुचारू रूप दे सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है तो वो है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी शनि महाराज लग्न में ही विराजित हैं, युवा अवस्था में प्राप्त हो चुके हैं और वक्र गति में चल रहे हैं। यह एक संकेत है कि सितंबर के महीने में स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति आपके लिए बेहद सुंदर रहने वाली है। थोड़ा सा खान पीन का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, अन्यथा एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनसे संबंधित छोटी मोटी परेशानी देखने को मिल सकती है। बृहद रूप में आपका स्वास्थ्य सितंबर के महीने में बहुत ही पुष्ट रहने वाला है। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धनेश अर्थात धन भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। वर्तमान में पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं, राहु से डिग्रियां दूर कर चुके हैं, स्वयं मजबूत होते जा रहे हैं। यह आपके लिए धन संबंधित एक संकेत है कि आपके धन से संबंधित कार्यों में थोड़ा डिले जरूर सितंबर के महीने में देखने को मिल सकता है, किंतु धन से संबंधित कार्य रुकेंगे नहीं, जो कि आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि को दर्शाने का एक कारक है। बात करें यदि कर्म क्षेत्र की स्थिति में आपके लिए सितंबर का महीना क्या संकेत दे रहा है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल महाराज जाकर विराजित हुए हैं अष्टम भाव में। सितंबर के महीने में आपके लिए यह संकेत माना जाता है कि आपके कार्यों में छोटे छोटे से ऑब्स्टेकल दिखाई देंगे। आप सोचेंगे कि यह कार्य बड़ा शीघ्रता से हो जाएगा, किंतु उसमें डिले देखने को मिल सकता है। यह अग्रिम जानकारी इसीलिए दी जाती है ताकि आप निराशाजनक स्थिति के चलते होपलेस ना हो। पहले से ही आपको पता हो कि इस समय के अंदर मेरे साथ क्या व्यतीत होने वाला है, क्या घटित होने वाला है, उसे आप मैनेज करने पर प्लानिंग करते हैं, निराश नहीं होते। इसी कारण से आपको पहले ही ग्रहों की स्थिति से अवगत कराया जाता है। सितंबर के महीने में कर्म क्षेत्र में छोटे छोटे से ऑब्स्टेकल आपको देखने को मिल सकते हैं, कार्यों में डिले देखने को मिल सकते हैं, किंतु इन स्थितियों के चलते आपको मानसिक तनाव नहीं लेना है। उससे बाहर कैसे निकलकर सही गतिविधि को हम प्राप्त कर सकें, इस पर फोकस बनाकर रखिएगा। भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र महाराज षष्टम भाव में आकर विराजित हुए हैं, और इस स्थान पर शुक्र देव का आना आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये आपके लिए एक संकेत है कि सितंबर के महीने में अपने कर्म की स्थिति पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। भाग्य दृष्टिकोण के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए। हाँ, यहाँ एक अच्छी स्थिति का योग है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भाग्य छोटे छोटे स्वरूप में सितंबर के महीने में साथ देगा, किंतु बहुत ज्यादा भाग्य भरोसे आपको सितंबर के महीने में नहीं रहना होता है। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी बुध महाराज आकर सप्तम भाव में विराजित हुए हैं, जिसे आपके लिए बड़ा ही अच्छा माना जाता है। इस स्थिति के चलते निसंकोच होकर कहा जा सकता है विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा बीतने वाला है, जो कि आपको विजेता का पद प्राप्त कराए। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसमें श्रेष्ठ सफलता का योग बनकर आए, बेहद अच्छी गतिविधि आपको देखने को मिलेगी। यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति पर यदि हम चर्चा करें तो सितंबर के महीने में आपके द्वारा चाहे भौतिक सुखों से संबंधित यात्रा हो या फिर कर्म क्षेत्र से संबंधित, दोनों ही यात्राएं बहुत अच्छे लाभ देने जा रही है। उसका कारण है आपके यात्रा भाव के स्वामी भी शनि महाराज होते हैं, वक्र गति में आपको द्वादश भाव का फल भी देंगे। तो यात्राओं में आपके लिए अच्छे फल निकालकर देने की बाध्यता शनि महाराज आपके लिए सितंबर के महीने में लेने जा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की स्थिति पर यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य भाव के स्वामी सूर्य महाराज अपने ही घर में बने हुए हैं। ये 17 सितंबर की स्थिति तक बेहद अच्छा है, जहां पिछले समय में जो आपके मनमुटाव चल रहे थे, स्थितियां विपरीत गत अवस्था में बनी हुई थी, वो मधुर संबंधों में परिवर्तित होंगी।
दाम्पत्य जीवन में यदि स्वास्थ्य रूपी योग में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था वो समाप्त होगा, किंतु 17 सितंबर के बाद आपको दाम्पत्य जीवन को बैलेंस कर रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा फिर से ससुराल पक्ष को लेकर कहीं ना कहीं आपके जीवन में छोटे छोटे से मनमुटाव उत्पन्न हो सकते हैं। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम संबंध के स्वामी भी बुद्ध महाराज बड़ी अच्छी अवस्था में बने हुए हैं, जो कि एक संकेत है कि आपके पार्टनर से आपके लिए बहुत अच्छे योग बनकर आ रहे हैं। रिलेशनशिप में और मधुरता और स्ट्रांगनेस बनेगी, तो ये आपके लिए एक अच्छा संकेत बनकर आता है। ब्रह्म की यदि हम चर्चा करें तो इन 9 ग्रहों में से सितंबर के महीने में जो 2 ग्रह आपको श्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे वह होंगे शनि महाराज और बुध देव। इन दोनों की आराधना करना सितंबर के महीने में आपको बेहद अच्छे लाभ देती है। क्या करना चाहिए? ओम बुधाय नमः, ओम शन शनैश्चराय नमः का 108 बार एक एक माला दोनों ग्रहों के जाप कीजिए, बेहद अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। शुभ रंग की बात करें तो सितंबर के महीने में हरा रंग, काला और नीला रंग आपके लिए बहुत शुभ है। शुभ वार की यदि हम चर्चा करें तो बुधवार और शनिवार को किए गए बड़े कार्य आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे। और शुभ अंक की यदि हम चर्चा करें तो शुभ अंक की स्थिति आपके लिए 3 और 2 रहने वाली है। 2 और 3 आपके लिए शुभ अंक की स्थिति का योग बनाकर देंगे। इन स्थितियों का पालन कर आप बना सकते हैं सितंबर के महीने को यादगार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।